जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग आज फिर वही स्टार्ट करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ लेंगे नहीं वाली सीरीज। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के लिए आज हम एक नए नियम के साथ आपको बताएंगे कि नया नियम, विसर्ग संधि का नया नियम क्या है। ठीक है, और आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको संधि एकदम सा आसान लगने लगेगी, संधि एकदम सी इजी लगेगी, चाहे वह स्वर संधि हो, चाहे वह व्यंजन संधि हो, या कोई विसर्ग संधि हो। ठीक है ना, या विसर्ग संधि हो। आइए, आज जो हमारा नियम है इस पर क्या है, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद चा या छा में से कोई भी एक आए तो उनके स्थान पर सीटी वाला सा जानते हैं ना, आधा सीटी सा, यानी सीटी सा वाले के नीचे क्या लग जाएगा, हलंत सा हो जाता है। वहीं अगर वह टा और ठाए विसर्ग के बाद टा या ठाए तो क्या हो जाता है, पेट फार खा, हाफ पेट फार खा, यानी पेट फार खा के नीचे हलंत वो हो जाएगा। यदि ता या थाए, किसके बाद, विसर्ग के बाद यदि ता या थाए तो उनके स्थान पर हाफ सादा सा हो जाता है, आधा सादा सा हो जाता है, या सा के नीचे हलंत हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। तो आइए देखते हैं, विसर्ग के बाद यदि चा या छाए तो क्या हो जाता है, शा हो जाता है, जैसे मैंने बताया बच्चों। इसी प्रकार यदि टा या ठाए तो क्या हो जाता है, उनके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर पेट फार खा हो जाता है, हाफ पेट फार खा, यानी पेट फार खा के नीचे हलन। ठीक है ना। इसी प्रकार ता या था आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, हाफ सादा सा हो जाता है, हाफ सादा सा हो जाता है। यही है हमारा आज का नियम। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे तो मैंने कहा कि विसर्ग के बाद चा या छाए तो क्या होगा, हाफ सीटी वाला सा, जैसे हरिह धन चंद्र, क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। इसी प्रकार आपसे आ जाएगा धनु धन टंकार, यहाँ क्या है, यह विसर्ग है, और यहाँ पे क्या आ गया, टाया है। मैंने क्या बताया था, जब विसर्ग के बाद टाया ठाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, हाफ पेट फार सा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, आधा सा हो जा रहा है, यानी यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। इसी प्रकार निधन तार, मैंने बताया था विसर्ग के बाद यदि ता या था है तो क्या हो जाता है, हाफ सादा सा हो जाता है। हाफ सादा सा कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ है, आप देख सकते हो, हाफ सादा सा, यानी यहाँ कौन सी संधि बन रही है, विसर्ग संधि। यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है, विसर्ग संधि। तो अभी जो मैंने नियम बताया उसी को आप एक फ्लोलर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो बच्चों। जैसे मैंने कहा विसर्ग के बाद यदि चा या छाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा, हाफ शा, यानी सा के नीचे क्या होगा, हलंत। इसी प्रकार यदि टा या ठाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, हाफ पेट फार सा हो जाएगा, हाफ पेट फार खा हो जाता है। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद यदि ता या थाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, हाफ सादा सा हो जाता है, यानी सा के नीचे हलंत हो जाता है। तो बच्चों आप अच्छे से तरीके से समझ रहे हो। तो अब और इसी का आज बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं। जैसे कहा जाएगा निधन चल करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा, जैसे निह धन चल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल। मैंने क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है
हमारे आज के इस नियम में है कि विसर्ग के बाद यदि चा या छा है तो हाफ सीटी वाला सा हो जाता है, हाफ सीटी वाला सा हो जाता है। तो सर जी यहाँ भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा है तो यहाँ तो निश्चल होना बिल्कुल तय है, ठीक है ना। तो ये है। उसी प्रकार निधन छल, निधन निधन छल, निधन छल बराबर क्या होगा, निश्चल, निधन छल बराबर निश्चल। अब देखो बच्चा, निधन चिंत, निधन चिंत, यदि निधन चिंत, निधन चिंत बराबर क्या होगा, निश्चिंत, निधन चिंत बराबर क्या होगा, निश्चिंत, निधन चिंत बराबर क्या होगा, निश्चिंत। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा निधन छिद्र, निधन छिद्र बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चिद्र, निधन छिद्र बराबर क्या हो जाएगा, निश्चिद्र। मैंने क्या कहा था कि क्या चा या छा, चा या छा, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो उनका हाफ सीटी सा, आधा साधा सीटी वाला सा हो जाता है। यहाँ पर इन सभी पर वही हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दुधन चरित्र, दुधन चरित्र, दुधन चरित्र, तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। दुधन चक्र, दुधन चक्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चक्र, दुधन चक्र बराबर क्या हो जाएगा, दुष्चक्र। उन्हें क्या बताया, विसर्ग के बाद चा या छा है उनका हाफ सीटी वाला सा, आधा सीटी वाला सा हो जाता है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए निधन ठुर, निधन ठुर बराबर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ना विसर्ग, निह, निह माने विसर्ग के बाद क्या आया, ठुर, यानी ठा आया तो हाफ पेट फार सा हो गया यानी निष्ठुर। उसी प्रकार आपसे कहा जाए ततः धन ठकार, ततः धन ठकार बराबर क्या हो जाता है, ततष्ठकार, तथा धन ठकार बराबर क्या हो जाता है, ततष्ठकार, तथा धन ठकार बराबर क्या हो जाता है, ततष्ठकार। यहाँ पर इसके अगले वाले में देखते हैं क्या है कि दुधनटा, दुधनटा, दुधनटा बराबर क्या हो जाता है, दुष्ट, दुधनटा बराबर क्या हो जाता है, दुष्ट। यहाँ पर भी वही क्या है, विसर्ग के बाद क्या आया है बच्चों, विसर्ग के बाद टा आया है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है, हाफ पेट फारसा हो जाएगा। नमः धनते, नमः धनते बराबर क्या हो जाता है, नमस्ते। मैंने कहा था कि यदि विसर्ग के बाद ताया था आए तो क्या हो जाएगा, उनका हाफ सादा सा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, विसर्ग है और यहाँ पे ता आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, आधा सा हो गया है। यानी यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है, विसर्ग संधि। कैसे बन रही है, विसर्ग के बाद ता व्यंजन के मिलने से एक नया विकार उत्पन्न कर रही है सर जी, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। मनाह धन ताप, मनाह धन ताप बराबर मनस्ताप, मनाह धन ताप बराबर क्या होगा, मनस्ताप। फिर दुधन थकार, दुस्थ कार, दुधन थकार बराबर क्या होता है, दुष्थकार। तो बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि यह वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब में दोस्तों आप लोगों का, साथियों, बच्चों, आप लोगों का क्या जाता है। तो एक बार आप लोग अगर अच्छा ऐसा करते हैं तो हमारी यह जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, ज़्यादातर लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अच्छी लगी हो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग से ये कहते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।